आपका पीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका प्रदीप सर आज एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं कि इसमें 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। ये पहला वीडियो है जिसका टॉपिक है आज ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम। इसके जो भी ऑप्शन होंगे वो पहले क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, उसके बाद आप लोग गैस करिए। कुछ टाइम दिया जाएगा कुछ सेकंड का, तत्पश्चात उसके मैं तुरंत उसमें आंसर आप लोगों को बताता जाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा सक्सेस रहा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए और अगर 10-20 लोग कमेंट कर देते हैं, सिंसियर हैं, क्योंकि मेरे को तो ये है कि अगर मेरे पढ़ाने से एक क्वेश्चन भी अगर आपके एग्जाम में काम आ जाए, और क्योंकि एक ही क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है और रुकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं न्यू व्यूअर, और जो पुराने व्यूअर हैं वो वीडियो को शेयर कर दें। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, ये मेरा क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए रहेगा स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोगवाह। अब आप लोग बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों को कुछ टाइम देते जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, तत्पश्चात मैं तुरंत बताऊंगा कि ये इसमें कौन सा आंसर सही है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो आप लोगों को ऑप्शन बता दिए। इसका आंसर है शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भाषा की मूल इकाई क्या है। जो भाषा है हमारी, उसकी मूल इकाई क्या है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन डी वर्णमाला। अभी किसी को पता नहीं है क्या है, आप लोग गैस करें भाषा की मूल इकाई क्या है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आप लोगों को माइंड में लगेगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो अब हम बताते हैं, ये जो क्वेश्चन है यूपीएसआई 2016 में पूछा गया है, तो इसका आंसर है ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। जो वर्ण है हमारा, वर्ण है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए की बात करेंगे वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन सी क्रिया। वर्णों से ही नाम याद आ रहा, वर्णों से ही समझ में आ रहा है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्ण समूह को, ऑप्शन सी शब्द गणना को, ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। इसका हम लोगों का राइट आंसर है वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप लोगों को 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएंगे 1 घंटे में। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी राय दीजिएगा कि और हम लोग कैसे अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। कुल वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन ए इसका है, ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन डी 52, ऑप्शन डी 48। ये आया है जूनियर इंजीनियर तकनीक सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या सही है। देखो जो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं वो कितनी है, 52 है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। थोड़ी फास्ट चलना पड़ेगा, बहुत सारी क्वेश्चन है। हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। आप लोग बताइएगा। आप लोगों को थोड़ी इसलिए रुक के आंसर बताते हैं कि आप हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आप लोग अपना जब वीडियो देखेंगे तो माइंड में सही करते जाएंगे कि आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस करा रहे हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों को माइंड में आ गया होगा। ये उन सभी के लिए है जो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन पीएस एकेडमी बेस्ट ऑप्शन है। आप कंटिन्यूस व्यूअर रहिए हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके हम नेक्स्ट पेज में आप लोगों को उसका आंसर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे कि कौन कौन सी होती है, क्या होती है। ये वीडियो हम रिव्यू के तौर पर बना रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। ठीक, ये वीडियो यूपीटी प्लस सी वीडियो 2018 में पूछा गया है पार्टिसिपेट में। वर्णों के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं वर्णों के? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। ऑप्शन वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अभी मैं इसको डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा डिटेल में, एनालिसिस उसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को ये करेंगे कि एक सीरीज रखी जाएगी 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की, फिक्स करना पड़ेगा। ये यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है 2007 में क्वेश्चन। वर्णों के कितने समूह भेद हैं? 2। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। आप लोग अपना माइंड में लगा लिए होंगे कि कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी। इसका आंसर है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसको उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये भी वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया। यूपी ट्रिपल एससी वाले भी ध्यान दें क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 5500 वैकेंसी के पेपर की डेट आने वाली है अभी। और वीडियो कई सारे पेपर चल रहे हैं अधीनस्थ के। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लगभग लगभग सभी पेपर में आती ही आती है, मोर देन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी बोली, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये यूपीएसआई में पूछा गया दरोगा में। अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। कितने स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 13। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लें। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है?
निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ छोटा, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ऊ। ऊआ। इसका आंसर है स्वर नहीं है। छोटा आ है, छोटा ऊ है, ए है, ऊ कोई स्वर नहीं है। ये वन संरक्षक परीक्षा 2015 यूपी प्लस सी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब फिर पूछा गया है क्वेश्चन यूपी बीएड एग्जाम में, रिपीट हुआ है, कौन स्वर नहीं है? क्या इससे बेनिफिट हो रहा है? आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? इसमें ये नोटिस हो रहा है कि ये वन संरक्षक परीक्षा में पूछा गया था 2015 में, और यूपी बीएड एग्जाम में पूछा गया था 2017 में, कि कौन स्वर नहीं है। ठीक है, उधर पे कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी वाह। इसका सही आंसर है वाह। वाह कोई भी स्वर नहीं है, व्यंजन है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको स्पीड में करेंगे, टाइम ज्यादा हो जाएगा वरना। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी बड़ी, ऑप्शन सी बड़ाऊ, ऑप्शन डी ओ। मतलब इसमें पूछा गया है कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है बताइए? यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो 2018 में पूछा गया है। इसका आंसर है कि ओ दीर्घ स्वर नहीं है। ओ दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखिए वही वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है। कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर है। अब इसकी बात करेंगे, ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी बड़ा ई, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी आई। निम्न में दीर्घ स्वर है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ी ई दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए दीर्घ स्वर पे कितने सारे क्वेश्चन बने हैं, अलग अलग पूछे जा रहे हैं। ये जो दीर्घ स्वर वाला क्वेश्चन बना है, यूपी बीएड एग्जाम 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी बड़ा ओ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी आई। इसका आंसर है कि जो दीर्घ स्वर है इसमें कौन सा है? बड़ा आ। अब इसमें कि निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? कौन सा संयुक्त स्वर है? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है, बी ए से सी। इसका हम आंसर बताते जा रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें इसमें 115 अंदर क्वेश्चन कराना है। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ ये करेंगे सुपर 30 क्वेश्चन, सुपर 50 क्वेश्चन कराया करेंगे। ओके डन। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? तो आप लोग गैस कर लिए होंगे। इसका आंसर है, मैं क्वेश्चन पढ़ा करूंगा, आप लोग आंसर देख लिया करेंगे कौन सा सही हो सकता है। 16 में का आंसर सही है डी। संयुक्त स्वर कौन सा है? ए आई ओ आओ। कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर है। आप क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? किसकी बात हो रही है? मात्रा के आधार पर। ये आया है वीडियो में 2018 वाले में।
फर्स्ट शिफ्ट में। इसका आंसर है मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत प्लुत क्या है, मतलब ह्रस्व भी होना चाहिए, दीर्घ भी होना चाहिए और प्लुत। 4 आप के सामने ऑप्शन है, तो आप लोगों को बताना है कौन सा है। आप लोग मन में कर लिए होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। ये आया है व्यायाम प्रशिक्षक श्रुति पाली, यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग कर लिए होंगे कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। इसका आंसर है स्वर। स्वर क्या है, ह्रस्व भी है, दीर्घ भी और प्लुत भी है। स्वर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के कौन से प्रकार हैं? 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। यूपी बीएड एग्जाम 2003 में पूछा गया है। स्वर्ग स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। इसका आंसर है सभी, यानी स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व। इसके पहले ये क्वेश्चन कराया गया है, उपयुक्त तीनों। जिह्वा जिह्वा यानी जीभ, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। आर्ध विव्रत स्वर है, कौन सा? आर्ध विव्रत स्वर है। ये सब डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन ए बड़ा ऊ, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी बड़ा आ, ऑप्शन डी ए। आर्ध विव्रत स्वर है, ये वनरक्षक में क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में 2018 में। तो अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए बड़ा ऊ, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी बड़ा आ, ऑप्शन डी ए। आप लोग लगा लिए होंगे, काफी दिन से पढ़ रहे हैं। अर्ध विवृत स्वर है, इसका आंसर है आई। जो आई है वो क्या है? अर्ध विवृत स्वर है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि किससे निकलती है? केवल मुख से निकलती है। वे कौन? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, क्या हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वन रक्षक में पूछा गया है। जल्दी से आप लोग बताएं, सोचें कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी गैस कर लें, टाइम है आप लोगों के लिए। इसका है निरनुनासिक स्वर। क्या है? निरनुनासिक स्वर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ये आया हुआ है क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 2016, जो फर्स्ट जूनियर असिस्टेंट है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? आप लोग अपना कर लिए होंगे। इसका आंसर जो है बड़ा ऊ क्या है? पश्च सव्रत है। क्या है? पश्च सव्रत है। अगर डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें बहुत डिटेल से वर्णमाला के क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत डिटेल से।
ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी स्वर है? मतलब ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी स्वर है? ये क्वेश्चन, ये चार ऑप्शन है, आप लोग पढ़िए। ये आया हुआ है यूपीपीसीएल एआरओ 2018 में। ये हम लोग क्यों बता रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार, वही तो क्वेश्चन है सब। इसका ऑप्शन सही है ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? आपका ऑप्शन ए छोटा u, ऑप्शन बी छोटा आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ई। आप लोग कर लिए होंगे कि कौन सा आंसर सही है। चलिए आप लोग आंसर बताते हैं। इसका आंसर जो है, कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण है छोटा आ, यानी ऑप्शन बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ये यूपी बीएड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन वा, माँ, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी बड़ाऊ, ऑप्शन डी बड़ा। आप लोगों को बताना है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। इसका जो सही आंसर है, आइए आप लोगों को आंसर बताते हैं। ओष्ठ वर्ण कौन सा नहीं है? बड़ा आ नहीं है, बाकी बा, मा, उ इसके आंसर हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वीडियो में पूछा गया, उधर बीएड में पूछा गया था। और अगर आप लोगों को ये भी बताते जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं पे पढ़ें, आप लोग कहीं से भी पढ़ें, बट पढ़ लें। एक लूसेंट आती है हिंदी की, उसमें पीछे जो भी हिंदी के लूसेंट के क्वेश्चन रहेंगे वो बीएड वाले आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत ही कारगर क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे कंटिन्यू व्यूअर हैं तो अभी ये जो हिंदी की सीरीज स्टार्ट हुई है, करीब 10,000 क्वेश्चनों की है, वो बारी बारी से आप लोगों को प्रोवाइड कराते जाएंगे और आप लोगों की प्रैक्टिस कराते जाएंगे। ये हिंदी का प्रैक्टिस बैच है। और जिसको जीके वगैरह पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जीके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर है ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण छोटा ऊ, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि कंठ तालव्य कौन सा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंठ तालव्य कौन सा है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग जल्दी से गैस करें कि कंठ तालव्य कौन सा है। ये वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं सोच रहा 50 क्वेश्चन तो आप लोगों को करा ही दें आज। कंठ तालव्य कौन सा है? आप लोग ऑप्शन चूज कर लिए होंगे, बट वो मेरे को नहीं दिख रहा है। तो कंठ तालव्य कौन सा है? इसका सही और करेक्ट आंसर है बी आंसर इज द राइट आंसर, यानी बी आंसर क्या है? सही है। कंठ तालव्य क्या है? आर और सा कंठ तालव्य है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की बात करते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, और आगे परीक्षाओं में आने के चांस रहते हैं।
किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आप ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। चलिए आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या आंसर सही है। तो इसका जो आंसर है कि कंठ तालु कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी जो अय है वो कंठ तालु है। इससे आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मान के चलिए कि आप लोगों का ऐसा माहौल रहेगा कि हम लोग पेपर में हिंदी के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम लोग पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन करेंगे। जब पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो उसके बाद 100 क्वेश्चन का मिक्स हिंदी का वीडियो आएगा। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे कि आय आय के उच्चारण में डॉट डॉट और डॉट डॉट की सहायता ली जाती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ये यूपीएसआई दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। लिए आप लोग अपना आंसर कर लिए होंगे कि आय के उच्चारण में डॉट डॉट इसका कौन सा आंसर सही है। आप लोगों को आंसर बताते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है, यानी आय के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ओ आओ किस प्रकार के वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए तालब, ऑप्शन बी मूर्धन, ऑप्शन सी दंतोष्ठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। आप लोग ऑप्शन चूज कर लिए होंगे कि हमको कौन सही लगाना है। तो 31 का आंसर जो है 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कंठोष्ठ, यानी डी ऑप्शन आप लोगों का सही है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? इनमें से इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। आप लोग जल्दी से चूज करिए कौन सा आप लोग प्रैक्टिस में लगा रहे हैं। इसका जो आंसर है वो आप लोग बताने। इसका ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? इसका ऑप्शन डी सही है, कंठ ओष्ठ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। ई बड़ी चा छा जा झा उआ आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग जल्दी से चूज करिए क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच है। उसके बाद हम आंसर बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है, सी आंसर सही है, यानी जो इन वर्णों का उच्चारण हो रहा है वो किससे हो रहा है? तालव्य से हो रहा है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। जल्दी से आप लोग चूज कर लें। 34 नंबर में आप लोगों का जो सही है वो सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आप लोगों का सही है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। छोटी बड़ी क्या है? पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग। बाकी सारे ऑप्शन पुल्लिंग है। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है।
इसका जो आप लोग कर लिए होंगे, मैंने बोला ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप तुरंत अपने मन में सोच लीजिएगा मैंने ए लगाया हुआ है, ए लगाया कि बी लगाया कि सी लगाया कि डी लगाया, क्योंकि इतना तो पढ़ ही सकते हैं आप वीडियो में। बिल्कुल आप लोगों के लिए पीडीएफ बनवाई गई है, वाटर मार्क लगवाया गया है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? 33 का जो आंसर सही है वो डी आंसर सही है, यानी री स्वर क्या नहीं है आज। देखिए रिरी का मतलब हुआ कि रेफ, कृपा में रिरी का रेफ लगी है, दृष्टि में लगी है, कृष्णा में लगी है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बीएड एग्जाम में पूछा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 36 की, कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी से चूज करिए। इसका जो आंसर सही है वो डी आंसर सही है। री की मात्रा का उपयोग हुआ है, किसमें हुआ है? वृष्टि में, यानी राखी रेफ। यूपीपीबी कांस्टेबल 2018 पूछा गया है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और कराया हुआ है, तो पूरे क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से देखना है। बहुत सफिशियंट वीडियो है हिंदी के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनानि अनुना अनुनासिकता है? व्हाट इज अनुनासिकता? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 4 आप लोग चूज कर लिए होंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? आप लोग कर लिए होंगे। इसका आंसर सही है, डी आंसर सही है। संभाल, जो संभालना है उसमें डी ऑप्शन सही है, उसमें अनुनासिकता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? यानी एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। व्यंजन, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। व्यंजन पूछा गया है ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में। 33 व्यंजन। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। मैं इसलिए डिटेल में ज़्यादा नहीं बता रहा कि वो प्रैक्टिस बैच ना होके वो क्या हो जाएगा, लेक्चर बैच बन जाएगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहे हैं आप लोग, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी पुलिस हुआ है, आरओ हुआ है, कई सारे एग्जाम आप लोगों ने दिए हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी है। तो आप लोग वीडियो के अंत, जब आप लोग वीडियो देख लेंगे तो उसमें आप लोग एक कमेंट जरूर करेंगे वीडियो में कि सर मेरे 50 क्वेश्चन में जो हमने अपने मन से लगाए हैं पहले आपके बताने से, वो आप लोगों ने कितने कितने सही किए, जिससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ाई को लेकर कितने सिंसियर हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर हो जाएगा सही, ए ऑप्शन सही है। कंठ ध्वनियां का और खा कहलाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है। निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दंत है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका आंसर है कि जो बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। आप लोग जो भी लगाए होंगे आपको पता होगा कि आप बी लगाए हैं कि ए लगाए हैं कि सी लगाए हैं ऊ लगाए हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है। इसका ऑप्शन है ला, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी से अपना सोच लें। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। बी ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। कंठ से घा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। हिंदी की सा ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे कि हिंदी की सा ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है, सा ध्वनि है। इसका आंसर जो सही है कि हिंदी की सा ध्वनि आप लोग अपना लगा लिए होंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ये तालब्ध है वो सा ध्वनि उससे निकलती है। हिंदी की सा ध्वनि किससे निकलती है, तालब्ध से निकलती है। तालब्ध व्यंजन है, देखो उससे फिर से क्वेश्चन बन गया कि तालब्ध व्यंजन कौन कौन से हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, चार ऑप्शन आप लोग जल्दी से अपना लगाएं। यूपी बीएड एग्जाम 2009, इसका तालब्ध व्यंजन है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चा, छा, जा, झा। जो चा, छा, जा, झा है वो क्या है, तालब्ध व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, तालब्ध व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे कि चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। यूपी बीएड एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आप लोग कर लिए होंगे, हम बताते हैं इसका आंसर। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तालु है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे कि या का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि या का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तालु है। हिंदी की तालब्य ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं, तालब्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, बीएड एग्जाम में पूछा गया सवाल।
एक क्वेश्चन में मिसमैच हो रहा है कि अभी जो मैंने आंसर आप लोगों को बताया है वो 46 नंबर का बताया है। अब आप लोगों को चाहिए 47। तो टाइप में नीचे हो गया था। हाँ, 46 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 47 नंबर का कि निम्न में तालव्य ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और ये जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। तालव्य ध्वनि है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, यानी सा। जो सेंटी वाला सा है वो कौन सी ध्वनि है? तालव्य ध्वनि है। आपका सी आंसर सही है। अगर आपने सी आंसर लगाया है एकदम आप लोगों का राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी की हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, जल्दी से टिक करें। आप लोग कर लिए होंगे। 48 का जो ए आंसर है वो एकदम राइट आंसर है, यानी चा, छा, जा, झा। जो ध्वनियां हैं वो कौन सी ध्वनियां हैं? तालव्य ध्वनियां हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 की बात कर रहे हैं कि सा का उच्चारण स्थान है। किसका? सा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। चलिए आप लोग कर लिए होंगे। सा का उच्चारण स्थान है, देखो सा से ही क्वेश्चन बनना था। सा का उच्चारण स्थान है तालु। घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है और यूपी पुलिस यूपीपी के लिए ज्यादातर बीएड के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। आज के वीडियो का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। ऑप्शन आप लोगों के चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, जल्दी से आप लोग करिए। मुझे आशा है आप लोग कर लिए होंगे। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? सी ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो अब वीडियो मेरा पूरा हो चुका है। आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन 50 में अपने मन से सही किए हुए हैं मेरे बताने से पहले। ठीक है, वो कमेंट करेंगे उससे सिंसियर और डे बाय डे आप लोगों को क्वालिटी मिल रही है। जो लोग चैनल पर नए हैं, नए व्यूअर हैं, वो पीएस एकेडमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको जो क्लास ले रहा था, प्रैक्टिस बैच करा रहा था, प्रदीप सर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 10,000 क्वेश्चन लिए जाने हैं आपके हिंदी से प्रैक्टिस बैच के लिए। तो डे बाय डे एक वीडियो आएगा, उसका अभी सेट होगा कि आप लोग कमेंट में ये कर दें कि सर 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का रखें कि 50 क्वेश्चन का रखें। ये भी आप कमेंट में आप लोगों की राय जानेंगे, जिससे हम लोग भी अच्छी वीडियो बना सकें। और आप लोगों को ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि सही भी बताएंगे कौन सा सही है, और उसका नेक्स्ट पेज में डिटेल भी बताएंगे। उसके जस्ट बाद नीचे उसको डिफाइन किया करेंगे, और जो 3 ऑप्शन क्यों नहीं है वो भी बताएंगे। और वो ऑप्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ऑप्शन क्या है वो भी बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या
50 क्वेश्चन, ऐसा जिसके ज़्यादा कमेंट आ जाएंगे जिस सीरीज के, उसी में सीरीज मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो मैं अभी तक आप लोग देख पा रहे थे, मैं आपका प्रदीप सर आप लोगों की क्लास ले रहा था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।